श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसा आपका प्रश्न है, इस पालघर में ज़िले के अंतर्गत ऐसी निर्मम हत्या संतों की गई, इसके विषय में राष्ट्र को आप क्या संदेशा दे रहे हैं? वास्तव में इसकी जितना ही अधिक निंदा किया जाए, आलोचना किया जाए, उतना ही कम है। इस निर्मम हत्या का कोई शब्दकोश नहीं है जो इसको शब्द से इस प्रकार घृणित कार्य किया गया है कि हमारा जो भारत की इतिहास है, भारत की तपस्थली संतों का देश है। महापुरुषों ने संत को चंद्रमा से तुलना किया गया। विश्व में संत ही एक ऐसी सत्ता है जिसकी तपस्या से पृथ्वी टिकी है। तो इस प्रदेश के जो गद्दी पे बैठी हुई सरकार है वर्तमान में, और सरकार के द्वारा निर्देशित जो प्रशासन है, इनकी लापरवाही दिखने में आ रही है। और इनकी लापरवाहियाँ पूरे प्रदेश के बहुत ही निंदनीय संदेशा पूरे भारत में गया है। और हम केंद्र में बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री से ये जरूर निवेदन करेंगे कि इसके लिए कड़ी कार्रवाई किया जाए, और जो इसको बचाने के लिए आगे आएंगे उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाए कि इनके ही सह को पा करके, इनका ही श्रेय और सहयोग पा करके इस प्रकार कदम उठाने की साहस इनको मिली है। क्योंकि आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। इस राष्ट्र में जो श्री बाला साहब ठाकरे थे, उन्होंने भगवान शिव के नाम पर इस सेना को फौज तैयार किया और भगवा की रक्षा के लिए उन्होंने संकल्प लिया था। इसीलिए शिवसेना का उन्होंने एक बहुत बड़ी टीम तैयार किया था कि हम भगवा की और संत की, देश की हम रक्षा कैसे करेंगे, इसके लिए एक फौज तैयार किया। इसी प्रकार से आज उस गद्दी पे बैठे हुए जो सत्ताधारी हैं, इनको सत्ता चलाने का आइडिया नहीं है। इनको उत्तर प्रदेश की सरकार से सीख लेना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं में संत सुरक्षित नहीं हैं तो निश्चित है कि देश का पतन होगा, और पतन का परिणाम ये निकलेगा कि भारत नहीं, पूरे विश्व में जो हिंदू का शब्द है, संत का शब्द वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम माननीय मोदी जी से करबद्ध निवेदन करेंगे कि आप इस पे ठोस कदम उठाएं और हमारे भारत राष्ट्र की एकता मूलक संदेश, ऋषियों का संदेश, विश्व का कल्याण, प्राणियों में सद्भावना का संदेश, प्रमाणित शास्त्र जो श्रुत ज्ञान की परंपरा में था, उसको लिपिबद्ध किए महर्षि वेदव्यास ने 5000 वर्ष पूर्व। 700 श्लोक की गीता। उस समय न इस्लाम था, न यहूदी, सिख, फारसी, जैन, ईसाई कोई नहीं था। उस समय की 700 श्लोक की गीता, जिसकी आज तक कोई व्याख्या नहीं मिली थी, अब ये समयानुकूल व्याख्या प्रातस्मरणीय परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज जी की कठोर तपस्या से भगवान के ही आदेशानुसार ये 2 हाथ पैर ईश्वर की संतान के लिए यह कल्याण, मुक्ति, शांति और एकता का प्रमाण पत्र है, स्रोत है। इस पे एक आयोग बैठा करके कि गीता 2 हाथ पैर के लिए, मनुष्य के लिए है, तो कहीं का भी हो। अल्लाह एक गार्ड खुदा कह देने से काम नहीं चलेगा। उसका रास्ता क्या है, उस रास्ते में आने वाली समस्या क्या आएगी, शत्रु कौन मिलेगा, उन शत्रुओं से, उन व्यवधानों से हम बचेंगे कैसे, और बच करके वहाँ तक पहुँचेंगे अल्लाह, गार्ड, खुदा, ईश्वर तक, तो उसकी स्थिति क्या होगी, उसकी योग्यता क्या होगी, लोगों को कैसे पता चलेगा, यह सब यथार्थ गीता में मिलेगा। यथार्थ गीता जन जन तक पहुँचे, और जिस दिन हमारे बच्चों में, विद्यार्थियों में, सर्वत्र माताओं में पहुँचा जन जन के पास, तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि पूरा विश्व आपका ऋणी होगा और पूरे विश्व को शांति सुख की संदेशा मिलेगी, धर्म की परिभाषा मिल जाएगी
धर्म छूत अछूत खान पान रहन सहन नहीं है। धर्म एक आचरण की वस्तु है। जैसे विद्यार्थी एक विद्या को संचय करने वाले एक योग्यता का नाम है, उसी प्रकार धर्म एक आचरण की वस्तु है। और वह आचरण महापुरुषों का, सद्गुरुओं का है। जैसे बुद्ध हुए, महावीर हुए, नानक हुए, इसी प्रकार से महापुरुषों के पश्चात ही आचरण या धर्म की शब्द संबोधित किया गया। जैसे बुद्ध के पीछे बौद्ध धर्म, महावीर स्वामी के पीछे जैन धर्म, शुद्ध हिंदू थे। ये जो कर्मकांडी लोग थे, जिसकी जीविका इस पर निर्भर थी, ये नहीं समझ पाए, इसलिए इनको अवॉइड करते गए, इग्नोर करते गए। इसीलिए छोटी छोटी संस्थाओं में बढ़ गया, बौद्ध धर्म निकल गया, जैन धर्म निकल गया, सिख धर्म निकल गया। ये अविवेकियों की बुद्धि की उपज है, क्योंकि पूरे विश्व का भगवान एक ही है, मनुष्य एक है, धर्म भी एक है। एक से दो है तो उसके जीवन में धोखा है। जैसे पूरे विश्व का मास्टर एक है, विद्यार्थी एक है, चना गेहूँ मटर जो संज्ञा सूचक शब्द है एक है, उसी प्रकार से धर्माचरण एक परमात्मा के अनुकूल नियम संयम का पालन करना धर्माचरण है, रहन सहन खान पान से नहीं। सबसे क्रांतिकारी प्रश्न है जो वर्ण व्यवस्था है। वर्ण एक साधना का निम्नतम से पराकाष्ठा की अवस्था है। जिस दिन ऐसे सनातन पुरुष महापुरुष मिलेंगे, सद्गुरु मिलेंगे हमारे जन्म जन्म के पुण्य से, जहाँ थोड़ी सी श्रद्धा झुकी, श्रद्धा से नाम जप, उनके स्वरूप का ध्यान करने लगे, टूटी फूटी सेवा करने लगे, वह सनातन धर्म की प्रक्रिया संचालित हो जाएगी। जिस दिन से साधना जागृत हुआ, उसको आत्म जागृति, भजन की जागृति, योग की जागृति, आत्मा की जागृति से संबोधित किया गया। और वही जागृति को जन्म कहा गया। इसीलिए जन्मना जायते शूद्र। जिस दिन आत्मा की जागृति हुई, अंग फड़कने लगेगा, संकेत मिलने लगेगा, आकाशवाणी होने लगेगी, उस दिन से आप सनातन धर्म के प्रवेशिका में नॉमिनेशन हो गया आपका, उस दिन से आप शूद्र कहलाओगे। इसीलिए आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, उसका कभी भी नाश नहीं होगा। लेकिन वो अचिंत्य और अगोचर है। सत्य तो है, शाश्वत तो है, शरीर बदलाव होगा। तो उस सत्य का जो रास्ता दिखाने वाले हैं, उन्हीं को सद्गुरु कहा गया था। बाद में गुरुओं को स्वतंत्रता मिल गया, गुरु को उपाधि मिल गई, कोई ब्रह्म ऋषि, कोई तत्वदर्शी, इन नाम को भ्रमित कर दिया समाज में। इसीलिए उस सत्य का गुरु जो होते हैं, उन्हीं को सद्गुरु, उन्हीं को धर्म गुरु कहा गया है। उन्हीं से धर्म का रास्ता मिलता है। इसीलिए जन्मना जायते शूद्र कहा गया, जन्मना जायते वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं कहा गया। क्यों कि वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण साधना की एक क्रमोन्नत सोपान है। और उस ब्रह्म में विलय के पश्चात न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, वो एक शिव स्वरूप में सद्गुरु हो जाता है। उसी को धर्म गुरु कहा गया है। उसी से विश्व की कल्याण की अपेक्षा किया जा सकता है। उन्हीं की निगाहों में सभी विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चुष्पाके च पंडित समदर्शिन, उन्हीं महापुरुष को पंडित, विप्र, ब्राह्मण से संबोधित किया गया है। पंडिता समदर्शिन, पंडित समदर्शी होते हैं। वहाँ छूत अछूत की भावना नहीं, उनकी दृष्टि सीधे आत्मा के ऊपर पड़ती है। कौन किस अवस्था का साधक है, उसको उस अवस्था से संचालित करते हैं, रास्ता देते हैं। अगर ये प्रक्रिया पूरे भारत की धरोहर, हमारे राष्ट्र की ऋषियों की जो परंपरा थी गुरु शिष्य के अंतराल में, वह श्रुत ज्ञान की परंपरा थी, भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान। 5000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास ने इसका खंडन करके लिपिबद्ध किया। वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, महाभारत, पुराण, गीता इत्यादि ग्रंथों का संकलन करके उन्होंने एक निर्धारित किया कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माग्निश्रिता। गीता, सुगीता, शुभ एक परमात्मा का गायन है, उसको भली प्रकार समझ कर करके जीवन में आचरण में ढालने योग्य है। या स्वयं पद्मनाभस्य, इस भगवान पद्मनाभ के श्रीमुख के से निश्रित वाणी है। भगवान के अंश हम लोग हैं, 2 हाथ पैर मनुष्य उनके लिए है। तो किमन्य शास्त्र विस्तरई, फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार में क्यों पढ़ते हो। वास्तव में बाइबल कहते हैं ईश्वर के इकलौते पुत्र थे ईसा। ये जरूरी नहीं है कि पिता के संपूर्ण गुण धर्म पुत्र के अंदर में आ जाए। कुरान को कहते हैं मोहम्मद साहब अल्लाह के रसूल थे। रसूल इंग्लिश में कहते हैं मैसेंजर, संदेशवाहक। तो ऐसा भी जरूरी नहीं कि संदेशवाहक 2 कॉपी कर सके, उसकी ज्यों की त्यों की भाषा रख सके, कोई न कोई त्रुटियाँ भूल हो जाता है। लेकिन गीता भगवान के श्रीमुख की वाणी है।
और अगर यह जो एक्ट 30 ये लगाया गया है, ये विरोध हुआ है कि हमारे हिंदुस्तान में ही हमारे छात्र छात्राएं बच्चे ये सभी गीता से बहुत दूर हो गए और गीता की जो भी टीका किया गया वो किसी न किसी रूढ़िग्रस्त विद्वान शास्त्रीय आचार्य के द्वारा लिखी गई, जबकि गीता संपूर्ण ब्रह्म विद्या है। वह ब्रह्म विद्या गुरु शिष्य के अंतराल में संजोया हुआ श्रुत ज्ञान की परंपरा थी। इसीलिए आज तक गीता की कोई भी टीका ये नहीं बताई कि गीता का वर्ण क्या है, गीता का कर्म क्या है, यज्ञ क्या है, योग क्या है। आप यथार्थ गीता 2, 4, 6 बार पढ़ेंगे चिंतन से तो संपूर्ण धार्मिक समस्याएं समाप्त हो जाएगी, संतोषजनक उसका आपको समाधान मिलेगा और आप संतुष्ट हुए तो पूरा विश्व संतुष्ट होगा। तो हमारा जो भी यह सुन रहे हैं संदेशा, ये जन जन के लिए है। आप यथार्थ गीता वेबसाइट पे देखेंगे www.yatharthgeeta.com, नेट पे ऐप्स पे फ्री मिलेगा, MP3 है। अभी कुंभ मेला में कई लाखों के बीच में यथार्थ गीता चारों तरफ बजाई गई कुंभ मेला में और लोग बाग ले गए। करीब 30 भाषाओं में, देश विदेश की नेशनल और इंटरनेशनल लैंग्वेज में 30 भाषाओं में उपलब्ध हुआ है। ऐसे महापुरुष का हम लोग युग युग ऋणी हैं। क्यों कि राजनीति में धर्म अगर जुड़ा है तो वह ठोस होगा, धर्म से विहीन राजनीति किसी काम का नहीं होगी। आज यह जो निर्मम हत्याएं हो रही है, ऐसे क्रूरकर्मी नराधमों को भगवान कृष्ण कहा, कैसे क्रूरकर्मी नराधमों को बार बार आसुरी योनियों में गिरना पड़ता है। क्यों कि संत से ही विश्व कल्याण की अपेक्षा रखता है। उसका पथ का पथिक कोई भी हो वो पूजनीय है, दर्शनीय है। विद्यार्थी कहीं का भी हो, लेकिन वही विद्यार्थी आगे चल करके देश का शुभचिंतक बनेगा। तो इसी प्रकार से विद्यार्थी जब भी बनेगा तो किसी न किसी मास्टर से, वैसे भगवान का रास्ता जब भी किसी से मिलेगा किसी न किसी संत महात्माओं से। ये मंदिर मस्जिद मूर्तियाँ ये तो केवल भगवत पथ में का कबूतर पढ़ाने के तरीके हैं। का कबूतर पढ़ने वाले की विद्यार्थियों को कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन इंस्पेक्शन किया जाए तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी के ही विद्यार्थी मिलेंगे। तो उसी प्रकार यही से आस्था श्रद्धा हमारी जुड़ती है कि भगवान कोई सत्ता है जिसको हम माथा टेकते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, देखा वहीं से धीरे धीरे वही बच्चा आगे निकलता है। यह हमारे सनातन धर्म की ये प्रवेशिका प्रत्याशी है। लेकिन जब महापुरुष मिलेंगे, साधना मिलेगी, साधना की जागृति हो गया, उस दिन से सनातन धर्म में हम प्रवेश पा गए। तो सनातन क्या है? आत्मा, जिसको भगवान कृष्ण ने 2 अध्याय में कहा कि शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल गीला नहीं कर सकता, हवा अपने में विलय नहीं कर सकता है। यह शरीर जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्रों को धारण कर लेते, उसी प्रकार यह शरीर है। और गीतोक्त नियत विधि नियत साधना, जिसको कार्यम कर्म तदर्थम कर्म मदर्थम कर्म से संबोधित किया गया है। जहाँ जैसे आवश्यकता थी वैसे शब्दों का भगवान कृष्ण ने संबोधित किया। इसके लिखने वाले महर्षि वेदव्यास थे और यह पूरी ब्रह्म विद्या थी। आज किसी गीता के टीकाकार ये नहीं बताएंगे कि धृतराष्ट्र कौन है, संजय कौन है। मान लिया बाहर जगत में युद्ध हुआ होगा, उससे हमें क्या मिलेगा? अर्जुन जैसी परिस्थिति समस्याएं हमारे सामने नहीं है तो हम गीता को क्यों पढ़ें? वास्तव गीता जीवन के सार्थकता को, जीवन के लक्ष्य को, इस जीवन मनुष्य शरीर की दुर्लभता को सुलभ करने के लिए, सार्थक बनाने के लिए गीता का उपदेश है। और यह उपदेश जन जन तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए कई भाषाओं में यह यथार्थ गीता लिखी गई है और परिश्रम हुआ है। इसको कितने लोग 2, 4, 6 बार पढ़े हैं, उनको साधना जागृत हुआ है, अंग फड़कने लगा है, संकेत मिलने लगा है, वर्तमान भूत भविष्य को भगवान अवगत कराने लगे हैं। ऐसे ही महापुरुष से हम माननीय मोदी जी से भी अपेक्षा रखेंगे, योगी जी से भी अपेक्षा रखेंगे। ऐसे महापुरुष के निर्देशन में अगर देश को संचालित किया जाए, चलाया जाए, तो इसकी लाइफ मजबूत होगी और जन जन को शांति सुख का कल्याण मिलेगा। धर्म के नाम पर जो विवाद हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, क्रांतियाँ हो रही, महामारी हो रही है, ये सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। हाँ, लड़ाइयाँ होंगी, वह लड़ाइयाँ प्रतिस्पर्धा को लेके होंगी, ज़मीन जायदाद को लेके होंगी, मान सम्मान को लेके होगा, लेकिन धर्म के लेके जो लड़ाइयाँ हो रही है ये सब समाप्त हो जाएगा। आपको जन जन को सुख शांति के संदेशा दे पाएंगे। इसी के साथ बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये आश्रम पालघर महाराष्ट्र वडरई, ये जो घटना घटी है करीब 25-30 किलोमीटर दूरी पे घटना घटी है। ये घटना की जितनी ही कड़ी निंदा किया जाए उतना ही कम है। और हम इन सरकार से ये ज़रूर अपेक्षा रखेंगे
कि अपने उसमें बदलाव लाएं, अन्यथा जो जूना अखाड़े के नागा सन्यासी लोग हैं ये अपने पे उतर जाएंगे तो इनको भागने को ठिकाना नहीं मिलेगा, उनको छिपने की जगह नहीं मिलेगा। ये आक्रोश जनमानस में है। उनको सांत्वना देने के लिए आप संकल्प लें कि उनकी मांगों को हम पूरा करेंगे और साधु महात्माओं की रक्षा के लिए हम कदम बढ़ाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। और इसी के साथ मैं संदेशा दूंगा कि जिनको यह पहुँचे और वो लोग श्रद्धापूर्वक इसको नमन करें और इसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। माताएं पढ़ें, बच्चे पढ़ें, बच्चियां पढ़ें यथार्थ गीता को और सुने MP3 को। इसी के द्वारा शांति सुख की अपेक्षा किया जा सकता है। कोई भी पद प्रतिष्ठा शाश्वत नहीं है, नश्वर है, उसका बदलाव होगा ही होगा। लेकिन भगवान के रास्ते में चलने वाले पथिक, भगवान में चलने वाले साधक और भगवान के क्षेत्र में किया गया दान पुण्य ये कभी भी नष्ट नहीं होगा। एक न एक दिन इसको कल्याण और मुक्ति तक पहुंचाएगा ही। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।